हेलो दोस्तों, सबको जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आई हूँ आज एक प्रेरक प्रसंग लेकर। आज का प्रसंग है महाभारत युद्ध के समय का, जब 5 पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था। दुर्योधन की सारी सेना परास्त हो चुकी थी। दुर्योधन बहुत दुखी था। उसको दुखी देखकर अश्वत्थामा भी दुखी था। उसे लगा कि मुझे अपने मित्र के लिए कुछ करना चाहिए। वो रातों रात भेष बदलता है और पांडवों की छावनी में प्रवेश कर लेता है, जहाँ द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगता है कि 5 पांडव सो रहे हैं। वो उनका सिर धड़ से अलग कर लेता है और उनको लेकर दुर्योधन के समक्ष पहुंच जाता है। खुश होकर कहता है कि मित्र देखो, मैं 5 पांडवों को तुम्हारे सामने ले आया। अश्वत्थामा की ये बात सुनकर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी सेना 5 पांडवों का कुछ नहीं कर पाई। एक अकेला अश्वत्थामा कैसे 5 पांडवों को मार सकता है? तो अश्वत्थामा उन 5 कटेसरों को दुर्योधन को दिखाता है। दुर्योधन को बड़ा दुख होता है। वो कहता है, अश्वत्थामा, तुमने ये जघन्य अपराध कर लिया। ये 5 पांडव नहीं, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। उधर द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों की इस प्रकार हत्या देखकर बहुत दुखी थी, विलाप कर रही थी। जिस माँ के पुत्रों की इस प्रकार हत्या की गई हो, वो माँ आर्तभाव से विलाप न करती तो और क्या करती? उसका रुदन देखा नहीं जा रहा था। वहाँ बैठे सभी द्रौपदी का रुदन देखकर विलाप कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ थे। वो भी दुखी थे। अब अश्वत्थामा का मुकाबला सिर्फ अर्जुन कर सकता था। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और शपथ ली कि मैं उस अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। उसने जो ये दुष्कर्म किया है, मैं उसे उसकी सजा दूंगा। दोनों योद्धाओं में युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्रों का संधान और निवारण हुआ। अंत में अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और द्रौपदी के समक्ष पेश कर लिया। अर्जुन चाहता तो अश्वत्थामा को स्वयं भी दंड दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो द्रौपदी के हाथों ही अश्वत्थामा को दंड दिलवाना चाहता था। लेकिन भारतीय नारी सदा से ही क्षमाशील रही है, मर्यादाओं में रही है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से द्रौपदी ने ऐसी महानता दिखाई जो आम नारी नहीं दिखा सकती थी। द्रौपदी ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को जैसे ही देखा, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसको क्रोध उत्पन्न हो गया। अपने पुत्र के हत्यारे को सामने देखकर द्रौपदी की आंखें लाल हो गई। उसे देखकर लगा कि द्रौपदी तुरंत आदेश देगी कि इसका सिर धड़ से अलग कर लो। लेकिन दूसरे ही क्षण उसका मातृत्व जाग उठा। नारी सुलभ वात्सल्य जाग उठा। भारतीय नारी की क्षमाशीलता जाग उठी। वो कह उठी कि आर्य, आप ये किसे बांध लाए, जिसके पिता की कृपा से आपने शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, जिसके पिता की कृपा से आप आज एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, आप उसी को बांध लाए। गुरुपुत्र होने के नाते आपको तो इसकी वंदना करनी चाहिए। ये आपका गुरुपुत्र है। मैं इस गुरुपुत्र की माता को पुत्र विहीन नहीं करना चाहती। आप इसे क्षमा कर दीजिए और अपनी शपथ को भूल जाइए। 5 पांडव द्रौपदी को देखते हैं और उसकी क्षमाशीलता को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों की जिसने हत्या की, तुम उसे क्षमा करने के लिए कह रही हो। तुम्हारा कितना बड़ा मन है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, किसी पतित ब्राह्मण को छोड़ना भी नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, और किसी आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का ये संकेत समझ गए और उन्होंने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का उसको मृत्यु दंड नहीं दिया। केवल उसके मस्तक से वो मणि निकाल ली और उसके सिर से बाल कटवा लिए। उसके सिर से बाल कटवा लिए। उसको धन विहीन कर दिया। उसको उसके स्थान से हटा दिया।
सिर से बाल मुंडवा लेना, धन विहीन कर देना, स्थान से बाहर निकाल देना, ये भी एक प्रकार का दंड ही है। द्रौपदी के मन में कपट नहीं था, उसके मन में ममता और करुणा थी, जिसके कारण उसने अपने पुत्रों के हत्यारे को मृत्यु दंड नहीं दिया और ना ही उस गुरुपुत्र की माता को पुत्र विहीन होने दिया, क्योंकि द्रौपदी को वो करुणा पता थी, वो दुख पता था। उसके 5 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी और उस गुरुपुत्र की माता का वो एक अकेला पुत्र था, जिसके कारण द्रौपदी उस गुरुपुत्र की माता को ये कष्ट नहीं देना चाहती थी। उसने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। द्रौपदी तुम धन्य हो और धन्य तुम्हारी क्षमाशीलता है, यही भारतीय नारी का गौरव है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की द्रौपदी पर बहुत बड़ी अलौकिक कृपा थी, जिसके माध्यम से द्रौपदी ने ये इतनी बड़ी क्षमाशीलता दिखाई, जिसको कि हर नारी नहीं दिखा सकती थी। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। तो आप सबको कैसी लगी? इसी के साथ जय श्री राधे।